लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की वेडनेसडे के लिए। और मार्केट थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव कर रही है। और मैं ऐसा मार्केट लास्ट टाइम आपको दिखाता हूँ कब बना था। एक बार देखते हैं। एक दो बार बना है इससे पहले, और आप देखोगे तो क्यों, क्योंकि पता नहीं चलता अगले दिन क्या होगा क्या नहीं होगा। न्यूज़ बेस्ड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ना। अगर आप देखोगे तो ये जगह देख रहे हो, मार्केट ऊपर गया बिल्कुल टॉप पे, ऐसा लग रहा था कि मार्केट ऊपर चला जाएगा। अगले दिन गैप नीचे खुला, फिर गैप डाउन खुलने के बाद वापस से ऊपर खुल कर डे बुलिश गया, फिर नीचे गैप डाउन खुल के बेरिश रहा, फिर ऊपर खुल के साइडवेज रहा, ऊपर खुल के नीचे गिर गया। तो मतलब अगले दिनों के लिए आप प्रेडिक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट ऐसे टाइप के मार्केट में, है ना। तो आज अगर आप देखोगे तो न्यूज आई थी बेसिकली, आपने को ध्यान होगा तो कि एक तो रात में 8 बजे के बाद की उन्होंने ड्रोन्स फेंके थे। दूसरा, टैरिफ जो है, इंडिया ने रिटेलिएट टैरिफ लगाए हैं यूएस के ऊपर, तो वो भी आपकी एक नेगेटिव न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट और गिरता चला गया ना। वरना आज हमने कोई ट्रेड नहीं किया, अभी थोड़ा सा ट्रेड हम लोग कर भी नहीं रहे हैं। रीजन क्या है, क्योंकि वॉलेटिलिटी स्टॉप लॉस हिट ना करा दे, राइट। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे इसने वनडे पे ब्रेकआउट था और अगले दिन ही इसको नेगेट कर दिया नीचे की तरफ। मार्केट ने क्लोजिंग कर दी बिल्कुल डे लो पे। खुलेगा कहाँ इसको अभी देखेंगे, कहाँ पे देखते हैं आज किस तरीके का डेटा बना हुआ है वो देखेंगे। लेकिन मार्केट में ऊपर के अभी टॉप मिल गया है एक्सपायरी के लिए 24,900 का, और नीचे आपको मार्केट में रेंज मिल गई 24,275 की। तो इसी के बीच में मार्केट को एक्सपायर होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगले 2 दिन हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट करे, बिकॉज प्रीमियम की वैल्यू ठीक ठाक है, अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रीमियम चल रहे हैं। एनीवेज एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंट्राडे में अपने को क्या डिसीजन लेनी है, ठीक है। सबसे पहले देखोगे कि मार्केट में आपका ब्रेकडाउन कहाँ से दिख रहा है आपको। ये था पॉइंट आपका, मार्केट नीचे गिरा, बुल्स आए, वापस से इस जगह पे ब्रेकडाउन दिए, यानी 24,725 के आसपास का एक लेवल निकल के आ रहा है कल इंट्राडे के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको 24,700 का निकला। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सेकंड लेवल कहाँ निकल के आ रहा है, 24,655, बट बहुत अच्छा लेवल नहीं कहेंगे इसको। नीचे देखते हैं और दूसरा कौन सा लेवल आ रहा है जहां से मार्केट चला है, 24,400, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट है इंपॉर्टेंट लेवल, और 24,856 की जगह पे ये मान लो 900। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल्स पे आने के बाद ही हम कुछ एक्शन करेंगे। अदरवाइज मार्केट खुलेगा ऊपर तो कंसोलिडेट अगेन ऊपर जाना थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, राइट। वापस से पूरा 24,900 तक जा सकता है। कहाँ जा सकता है उस पर ना करके हम लोग सिंपली अपना लेवल पे देखेंगे। अगर 24,700 के ऊपर सस्टेन करेगा, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, 750 780 790 800 के आसपास तक की प्लान करेंगे। अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन दिखाता है 700 के आसपास से, तो 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस छोटा सा बनेगा, वहां से एक सेलिंग का पॉइंट टुवर्ड्स वापस से 565। मार्केट इसके नीचे जाता है 552 के नीचे, अगर 500 के 50 मान लो, आज का ये 547 मान लो, इससे टूटेगा तो 400 के इवेंचुअल टारगेट्स के लिए प्लान करेंगे। लेकिन याद रखना कि 500 तोड़ा या नहीं तोड़ा इंट्राडे के लिए वो इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज राउंड लेवल है ना। तो जैसे आज देखोगे आप, अच्छा कल हम लोगों ने देखा था कि मार्केट आपका तेजी की तरफ बना के गए हैं। मार्केट ने पहला मिनट ऊपर की तरफ दिया था अगर आपको ध्यान होगा, उसके बाद फिर वहां से गिराते चले गए। हाई कितना बनाया, 24,973 का, और 25,000 राउंड लेवल होता है। सिमिलरली 24,500 भी आपका एक राउंड लेवल है, उसको ध्यान में रखना है। एक बार इसका हम लोग ऑप्शंस पे और आ जाते हैं, उसको मार्क कर लेते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, स्ट्राइक प्राइसेस सेलेक्ट करते हैं। स्ट्राइक प्राइसेस सेलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया था। उसके बाद पुट साइड का सारा ओआई आज गायब हुआ, बिकॉज कल ह्यूज पुट राइटिंग हुई थी अगर आपको ध्यान हो तो। और आज मार्केट ने नीचे गिरती चली गई, तो पुट साइड में नो सिग्नल्स। कॉल साइड कहाँ पे आपके ट्रैप होंगे उसको लेवल देखेंगे। 38,24,600 में है ना, 24,600 की कॉल हमने यहाँ पे देखेंगे। और ये कहाँ पे अपने लोगों ने मार्क किया हुआ है, 158 का लेवल। कैसे निकल के आया है, वो छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने वॉल्यूम वाला जो हम लगाते हैं फॉर्मूला, उससे ही हमने निकाला है ना। तो कहाँ है वो लेवल, 158। अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कराएगी तो 158.90 के ऊपर की ये वाला जो एरिया है ना, इसको क्रॉस करेगी तभी, अदरवाइज यहाँ से एक बार हो सकता है लौट जाएगी। देन इंपॉर्टेंट लेवल का देख लेंगे एक बार। दूसरे पे आते हैं, निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी को भी ऑप्शंस पे एक बार देख लेते हैं कहाँ पर है। डेटा क्या कहेगा आपको कि मार्केट में आज शॉर्ट कवरिंग हुई है, पुट साइड की, पुट साइड साइड की शॉर्ट कवरिंग होती है, तो मार्केट आपका नीचे गिरता है, जो आज दिख रहा है क्लियरली। बैंक निफ्टी में भी सेम कहानी है, अगर आप देखोगे ना ध्यान से, पुट राइटर्स आपके सारे भागे ही हैं इसमें भी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिख रहा है सारे पुट राइटर्स आपके भागते हुए दिख रहे हैं। 55,000 पे सबसे ज्यादा कॉल्स आई हैं, जो कि 2 लाख हैं, 5,000 है। इसको एक बार हम लोग देखते हैं 55,000 का लेवल पे क्या सीन चल रहा है।
यहाँ अगर आप देखोगे तो 861 का वो लेवल आ रहा है शॉर्ट कवरिंग का, यानी 861 बैंक निफ्टी को क्रॉस करना है और 158 आपको निफ्टी को क्रॉस करना है फर्दर तेजी के लिए। पुट साइड आज हमने लगाई नहीं, बिकॉज पुट साइड में कोई सिग्नल आपको दिख नहीं रहे हैं। अगर कल मार्केट गैप अप खुली और 5-7 मिनट सस्टेन करी तो देखना पुट राइटिंग यहाँ पर पुट राइटर्स वापस आ जाएंगे। ये देख रहे हैं यहाँ से घटे हैं ना, ये सारे वापस आ जाएंगे। निफ्टी में जो घटे थे वो सारे वापस आ जाएंगे। निफ्टी के लेवल हमने मार्क कर ली, बैंक निफ्टी को और देखते हैं। वॉलेटिलिटी की वजह से मैं ट्रेडिंग अवॉइड करा रहा हूँ कि अभी ट्रेडिंग करने का कोई फायदा नहीं है, फंस सकते हैं उसमें ना। बैंक निफ्टी में 55,000 एक लेवल है, पूरा दिन साइडवेज ही था। और वन डे के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो एक ब्रेकआउट था। वन डे के चार्ट के ब्रेकआउट को हम लोग अगले दिन सेल नहीं करते हैं, लेकिन न्यूज़ बहुत है। अब हो सकता है रात में कोई न्यूज़ अच्छी आ जाए जिसकी वजह से मार्केट चल जाए, राइट। तो अभी अगर इसको फॉल्स ब्रेकआउट होना होगा तो वापस से क्लोजिंग 54,690 के नीचे चाहिए, तभी ये फॉल्स ब्रेकआउट में तब्दील हो जाएगा। और फिर आप देखोगे मार्केट नीचे की रेंज यानी कि 53,575 तेजी से टेस्ट करेगा। ये कल का दिन बहुत डिसाइसिव डे है इसके लिए। नहीं तो मार्केट अगर कंसोलिडेट कर गई मान लो 55,450 और नीचे आपका 54,800, ये कंसोलिडेट कर गई मार्केट तो अभी 1-2 दिन होल्ड करेगी, उसके बाद फिर आप देखोगे मार्केट किधर की साइड निकलती है, ठीक है। तो 54,800 इसमें लेवल को मार्क को याद रखना, 55,500 ऊपर का लेवल मार्क करना। ऊपर पे आएगी बेचेंगे, नीचे पे आएगी खरीदेंगे, यही दोनों अपने को कल के लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे। खरीदेंगे तभी जब डेटा भी साथ में दे रहा होगा, मतलब कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा नहीं हो रखी होगी, पुट राइटर्स दोनों ही मिल जाए आपको, तब रिवर्सल को प्लान करेंगे। अदरवाइज ऊपर कहाँ पे निकलने का है, निफ्टी के अंदर हमने देखा था ये वाला लेवल था 700 का लेवल, ठीक है। और बैंक निफ्टी में वही लेवल कौन सा आ रहा है ऊपर ब्रेकआउट के लिए, अ, छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये कौन सा आ रहा है 55,023, ये निकलेगा तो किधर किधर 290 इवेंचुअल फाइनल टारगेट्स के लिए फिर उसमें प्लान करेंगे, ठीक है। नीचे ब्रेकडाउन कहाँ पे दिख रहा है 870 के नीचे ब्रेकडाउन दिख रहा है, लेकिन कहाँ तक के लिए हम लोगों ने प्लान किया था 800, अभी उसमें ध्यान रखना कि 54,800 के नीचे पे ही देंगे सेल के बारे में। और फिर अपना 54,545 जो लो है कल का, उस वहां तक के टारगेट इवेंचुअली फाइनल टारगेट प्लान करें। आई होप वो समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय।